हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज एक इंटरेस्टिंग सा करंट अफेयर का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वायरीज हैं या फिर कन्फ्यूजन है वो आप लोग दूर कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा। तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विज़िट कर सकते हैं। और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेवी रिसीव्स फर्स्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B। जो इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 15B के अंडर जो फर्स्ट डिस्ट्रॉयर शिप है वो आज हमें मिल चुका है इंडियन नेवी को। तो डिटेल से पढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट 15B होता क्या है और ये डिस्ट्रॉयर होता क्या है और इसके जो भी प्रोग्राम्स और फंक्शंस जो होते हैं इस पर्टिकुलर शिप के, ये सारी चीज़ को आप डिटेल से पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको दिक्कत ना होगी इसको आंसर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Mazagon Dock Shipbuilder Limited (MDL) has delivered the first ship of the Project 15B class destroyer Visakhapatnam to the Indian Navy on October 28th। तो मैसागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड जो कि ये शिप को बना रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर, जो प्रोजेक्ट 15B है उसके फर्स्ट डिस्ट्रॉयर शिप को जो कि विशाखापट्टनम में उन्होंने इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया है। शी इज़ लाइकली टू बी कमीशनड इन नवंबर एंड द नेवी हैज़ इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर दिस फंक्शन। ये जो पर्टिकुलर शिप है ये नवंबर तक तैयार हो जाएगी और इसको कमीशन भी नवंबर में किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडियन नेवी ने इनवाइट किया है ताकि वो आकर इसका इनॉग्रेशन जो है वो करें नवंबर में। तो इस पर्टिकुलर शिप के जो भी बिल्डर हैं उनका नाम है मैसागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। ओके, ये शिप जो है ये डिस्ट्रॉयर शिप जो है विशाखापट्टनम में डिलीवर की गई है और ये शिप जो है प्रोजेक्ट 15B के अंडर आती है। द वेसल जो शिप है उसकी वेसल इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग इंडिजीनियस स्टील। जो भी हमारे इंडियन स्टील जो है, इंडिजीनियस हमारा नेटिव स्टील जो है उसको यूज़ करके इसको बनाया गया है। एंड इज़ अमॉन्ग द लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया विथ एन ओवरऑल लेंथ ऑफ 164 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओवर 7,500 टन्स। तो ये जो वेसल जो है इसकी ये इंडिजीनियस स्टील से मिलकर बनी हुई है एंड इज़ अमॉन्ग द लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर्स जो हमारे इंडिया के अंडर कंस्ट्रक्ट हुए हैं। जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं उसमें जो है ये लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर ये प्रोजेक्ट 15B में ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रॉयर डिलीवर की गई है वो एक है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल लेंथ है वो 164 मीटर्स है और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7,500 टन्स है। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। The ship is a potent platform capable of undertaking a variety of tasks and missions spanning the full spectrum of maritime warfare. It is armed with supersonic surface-to-surface BrahMos missiles and Barak 8 long-range surface-to-air missiles. तो ये शिप जो है बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। कई तरह के टास्क एंड मिशंस इसमें अंडरटेक कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा वेराइटी के जो टास्क या मिशंस होते हैं इसके अंडर हम लोग कर सकते हैं। और जो भी हमारे मैरीटाइम वॉरफेयर है उसके फुल स्पेक्ट्रम के लिए, मतलब जो भी टास्क डिफरेंट होते हैं उन सारे टास्क को परफॉर्म कर सकती है मैरीटाइम वॉरफेयर में। और ये जो बना हुआ है ये सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस जो मिसाइल्स हैं हमारे इंडिया के उससे मिलकर बना हुआ है। और बैरक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है उससे भी ये बना हुआ है। द डिस्ट्रॉयर इज़ फिटेड विथ इंडिजीनियस डेवलप्ड एंटी सबमरीन वेपन्स एंड सेंसार्स। और जो डिस्ट्रॉयर है इसमें हमारे इंडिया का इंडिजीनियस स्टील के साथ साथ इसमें इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वेपन्स और सेंसार्स भी लगे हुए हैं। फॉर अंडर सी वॉरफेयर कैपेबिलिटी, जो भी अंडर सी के अंदर जब वॉरफेयर होती है वहाँ पर इसके लिए ये सेंसार्स जो है काम आएंगे। Prominently, the hull mounted a sonar Hamsa NG, heavyweight torpedo tube launchers and rocket launchers। तो इसमें पहला प्रोमिनेंट जो इम्पोर्टेंट जो है वो हमसा NG है, जो कि हैवी वेट टॉर्पीडो जो अंडर वाटर होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए और जो भी रॉकेट लॉन्चर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Significantly more versatile than the previous destroyers and frigates in the naval inventory, the ship's all-around capability against enemy submarines, surface warships, anti-ship missiles, and fighter aircraft will enable it to operate without a bevy of supporting vessels and also to function as a flagship of a naval task force।
तो बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल स्टाइल में इसको बनाया गया है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस डिस्ट्रॉयर शिप्स की या फिर फ्रिगेट्स की अगर हम कंपेयर करें, जो भी नेवी में इन्वेंट हुए हैं, उनमें जो ये जो शिप है बहुत ही ज़्यादा ऑलराउंडर है और इसकी कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एनिमी सबमरीन से अगर कंपेयर करें तो। और इसके जो सरफेस वॉरशिप्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं एंड फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं, इससे ये लड़ने की बहुत ज़्यादा ताकत रखता है। और इसको कोई भी सपोर्टिंग वेसल्स जो होते हैं, दूसरे सपोर्टिंग शिप्स जो हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये ऑल्सो फंक्शंस एज ए फ्लैग शिप, जो भी हमारे इंडियन नेवी का प्राउड फ्लैग शिप के जैसे भी ये काम करेगा हमारे टास्क फोर्स में। द शिप कैन अकोमोडेट ए क्रू ऑफ 312 पर्सनस, हैज़ एन एंड्योरेंस ऑफ 400 नॉटिकल माइल्स। ये शिप जो है 312 पर्सनस को एक साथ ले जा सकता है और इसमें एंड्योरेंस जो है वो 400 नॉटिकल माइल्स है। और ये इट कैन कैरी आउट ए टिपिकल 42 डेज मिशन। ये 42 डेज़ का मिशन जो है वो कैरी आउट कर सकता है विथ एक्सटेंडेड मिशन टाइम आउट इन एरिया ऑफ ऑपरेशन। 42 डेज़ का जो मिशन है वो कैरी आउट इसमें हो सकता है। अगर एक्सटेंशन भी होता है उस टाइम में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, उसके लिए भी इमरजेंसी रेस्क्यू भी इसमें डाला हुआ है। द शिप इज़ इक्विप्ड विथ 2 हेलीकॉप्टर्स ऑन बोर्ड टू फर्दर एक्सटेंड इट्स रीच। इस शिप में जो है 2 हेलीकॉप्टर्स भी ऑन बोर्ड इक्विप्ड किए गए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में इसको यूज़ किया जा सके। इट इज़ प्रोपेल्ड बाय पावरफुल कंबाइंड गैस एंड गैस propulsion plant consisting of 4 reversible gas turbines which enables her to achieve a speed of over 30 knots, that is approximately 55 kilometers per hour। इसमें जो है पावरफुल कंबाइंड गैस एंड गैस प्रोपल्शन प्लांट जो है वो डाला गया है इसकी इंजन में, और ये 4 रिवर्सिबल गैस टर्बाइन से काम करता है, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा स्पीड जो है हम देखने को मिलेंगे, जो कि है 30 नॉट्स, अप्रॉक्सीमेटली 55 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये जाता है। चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्ट 15B क्या है। अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, प्रोजेक्ट 15B शिप्स फीचर कटिंग एज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अंडर कंपैरेबली टू द बेस्ट शिप ऑफ सिमिलर क्लास एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 15B शिप्स जो हैं ये हमारे जो भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी है उनसे टक्कर देते हुए हम लोग इस पर्टिकुलर नेवल में जो है आगे बढ़ सकें, इसीलिए इसको प्रोजेक्ट 15B को जो है लॉन्च किया गया है। इसमें जो है डिफरेंट शिप्स जो हैं वो बनाई जाएंगी और नेवी में यूज़ किए जाएंगे। द शिप्स रन ऑन 4 गैस टर्बाइन्स एंड इनकॉर्पोरेट न्यू डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स फॉर इम्प्रूव्ड सर्वाइवेबिलिटी, सी कीपिंग, स्टेल्थ एंड मैन्यूवरेबिलिटी। तो इस पर्टिकुलर शिप्स में जो है 4 गैस टर्बाइन्स यूज़ किए जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एंड इनकॉर्पोरेट न्यू डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, इसमें न्यू डिज़ाइंस, न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सिमिलर टू द ग्लोबल मार्केट, वो सारी चीज़ें जो है इसमें यूज़ किए जाएंगे। The ministry said the ships also featured enhanced stealth features which make them difficult to detect। इसमें ऐसे भी फीचर्स हैं जो इनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। एनिमी शिप्स जो भी होते हैं वो आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते, ऐसे भी फीचर्स इसमें डाले गए हैं। दैट हैव बीन अचीव्ड थ्रू शेपिंग ऑफ हल एंड यूज ऑफ रेडर ट्रांसपेरेंट डेक फिटिंग। रिपोर्ट सेज दैट द क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द 4 डिस्ट्रॉयर स्टैंड्स एट ओवर 35,000 crore रुपीज़। ऐसे 4 डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 15B में अंडर आए हैं और इनका ओवरऑल कॉस्ट जो है 35,000 crore रुपीज़ है। The second ship of Project 15B, Mormigao, was launched on September 17, 2016 and is being readied for harbor trails। पहला जो सेकेंड शिप है इसका प्रोजेक्ट का वो ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है 2016 में। द वेजल विल देयर आफ्टर कमेंस इट्स सी ट्रायल्स। द थर्ड शिप जो है वो भी लॉन्च की गई है 2019 में भी इसकी थर्ड शिप जो है वो लॉन्च की जा चुकी है and is at an advanced stage of outfitting। The fourth ship is under block erection and will be launched within the current financial year। तो पहली शिप जो है वो लॉन्च हुई है जो हमने अभी बात की उस बारे में। सेकेंड शिप जो है वो 2016 में लॉन्च हो चुकी है और जो थर्ड शिप जो है वो 2019 में लॉन्च हो चुकी है इम्फाल में, और जो फोर्थ शिप है वो अभी तैयार हो रही है और इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च हो जाएगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आई होप इससे आपकी आसानी हो जाए, इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।